चैप्टर आपका पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स है। तो इसमें देखिए काफ़ी अध्ययन हो चुका है आपका। एक्सरसाइज 1C तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। 1D भी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तो 1D एक्सरसाइज है, 1D एक्सरसाइज के अब आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक करें। देखिए एक्सरसाइज 1D में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसी टाइप का था क्वेश्चन नंबर 3। उसमें केवल ये दिखाना था कि हमें परमेय संख्याएं जो दी गई हैं उसमें कौन सी ऐसी परमेय संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं या जिनके दशमलव प्रसार अशांत हैं। तो उसमें देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड किए थे हमने। हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर 5 की पावर या केवल 2 की पावर या केवल 5 की पावर के रूप का था। तो हमारा जो है दशमलव प्रसार परमेय संख्या का शांत था। अन्यथा की स्थिति में अन्य कोई अंक आ रहा है, एक्स्ट्रा अंक आ रहा है, तो दशमलव प्रसार अशांत था। ठीक, इसी आधार पे आपका आगे क्वेश्चन 2 ले रहे हैं, क्योंकि 1 और 3 क्वेश्चन हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन आपका रह गया था उस वीडियो में, क्योंकि एक टाइप के थे 1 और 3, इसलिए। ठीक है, तो संभवतः आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तात्पर्य क्या है क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न। ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, 1, तो हमने लिख दिया है ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर 1। तो ऊपर दिए गए प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए जो परमेय संख्याएं शांत थी उनका आप दिखाइए, दशमलव निरूपण दिखाना है कि किन मतलब दशमलव के कौन कौन से अंकों के बाद परमेय संख्या शांत हुई, दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं या कौन कौन से अंक आए, यानी पूरा आपको इसमें दशमलव प्रसार दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं। अब हमें ये चेक नहीं करना है शांत है कि शांत, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत परमेय संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, आपने होमवर्क में हमने दिए थे, काफी क्वेश्चन किए होंगे, तो उनका जो है दशमलव निरूपण करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले तो आपने ये बताइए, टैली कर लिया होगा कि 17/8 आपका शांत आया था, है? ये तो हमने ही बताया था आपको शांत था। 15/1600 ये भी शांत होगा, आपने किया होगा कैलकुलेट। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 ये भी शांत है। 35/50 ये भी शांत आया होगा। पांचवा 6/15 शांत होगा। छठवां 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 ये अशांत होगा। ठीक, सातवां 77/210 ये अशांत होगा। आठवां 13/3125 3125 ये भी शांत होगा। 9 नंबर है क्वेश्चन 64/455 अशांत होगा। 10वां है 29/343 अशांत होगा। तो देखिए इसमें अशांत के लोगों का कोई काम नहीं है, हमें वे परमेय संख्या लेनी है जो शांत है, उन्हीं का दशमलव प्रसार हमें दिखाना है शांत दशमलव के रूप में। कहाँ तक आपका कौन सी मतलब दशमलव संख्या बन रही है। तो देखिए इसमें अशांत के मतलब अशांत क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। ये अशांत है आपका, ये 2 अशांत है और यहाँ पे लास्ट में 2 अशांत है। इनका कोई रोल नहीं है इसमें केवल हमने समझाने के लिए लिखा हुआ था। जो परमेय संख्याएं शांत है 17/8 15/1600 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 35/50 6/15 और 13/3125 इनका काम रह गया इसमें है। इनका दशमलव प्रसार हमें दिखाना है, बकाया जो अशांत है उनको नहीं दिखाना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में एक पार्ट इसका समझने का प्रयत्न करें, उसी टाइप से ठीक आप कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट आप ले लें, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। आपको दी गई परमेय संख्या कौन सी दी गई, बहुत ध्यान से देखें। दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या, आपको परमेय संख्या दी गई है 17/8। अब हमें ये दिखाना है कि ये देखो शांत थी है, शांत के बाद में इसका हमें ये दिखाना है कि कितने अंकों के बाद शांत थी, यानी कि इसका जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हमें दिखाना है? मतलब डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, डिवाइड नहीं करना है आपको इसमें जो है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसके फिर से प्रोसेस करेंगे। 17/8 में ऊपर आपको अंश दिख रहा है 17 और अपॉन हर दिख रहा है 8 है। तो यहाँ लिखेंगे हर के
हर 8 के, हर आपका 8 है, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 8 के गुणनखंड कर देंगे, नॉर्मल है, 17/2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा 17/2 की पावर 3। यहां तक तो आपका पिछला क्वेश्चन ही बताया था। यहां तक। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां से आपको करना क्या है। हमें परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए, हमें जितनी पावर मतलब 2 की दिख रही है अधिकतम पावर, उतने ही 5 की पावर लेनी पड़ेगी। ये एक रूल होता है, क्योंकि हमें नीचे 5 दूना 10, 10 की होल पावर आपको करनी है क्रिएट। और ये ध्यान रखेंगे मैक्सिमम पावर जितनी है उतनी ही आपको एक तरीके से गुणा के रूप में लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है कि 2 की पावर 3 थी, 5 लिखा हो, 5 की पावर 1 लिखा हो। अब कमी कितने की होगी? 5 की पावर 2 की, 2 और 1 3 है। तो यानी ये ध्यान रखेंगे मैक्सिमम पावर के बराबर हमें सभी पावर को 5 और 2 की करनी है। इस बात का विशेष ध्यान, ठीक। जब इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, तब आप जो है इसमें जो है गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखें, यहाँ 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ 5 की कमी है। और 5 की कितनी पावर की कमी है? 3 पावर की कमी है, तभी आपका हो पाएगा। ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 की पावर 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक। जो भी कमी दिख रही है इसमें, वो कमी को पूरा करिए। तो देखिए 17/2 की पावर 3, ये तो आपका दिया ही था, इसमें प्राप्त था। 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। क्यों? क्योंकि हमें होल पावर बनानी है। इसके लिए मैक्सिमम पावर का पालन करते हैं। मैक्सिमम पावर जितनी होती है, यानी कि 2 और 5 में जो बड़ी पावर होगी उसी के इक्वल आप बना लेंगे। तो हम लोग आगे क्या करेंगे? तो देखिए 17 गुणा 5 पंचे 25 पंचे 125, 5 का घन हो गया 125 बटे, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 5 की होल पावर 3 है। तो आपका 17 गुणा 125 ये गुणा कर सकते हैं, तो आपका रहेगा 2125, 2125, और बटे ये हो गया 5 दूनी 10 की होल पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 10 का 3 बार गुणा है 1000, तो आपका रहेगा 2125, 2125 अपॉन 1000 बटे 1000। ये 1000 में देखिए 3 जीरो आ रहे हैं, तो ऊपर में हम 3 अंक बाद दशमलव, पीछे से 3 अंक गिनाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका रहेगा 2.125 है। ये संख्या प्राप्त हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं जो संख्या प्राप्त हुई है वो आपका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव के केवल 3 अंकों तक चला है, 3 अंकों के बाद चौथा अंक नहीं है, इसका मतलब है दशमलव प्रसार शांत है। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जिस चीज की कमी है उस कमी को पूरा करेंगे। बकाया आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 होता है, जैसे सपोज दैट, अब हम लोग कैसे डील करेंगे? हमें मैक्सिमम पावर 3 करनी है, किसकी? 5 की है। तो 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 की पावर 2 की और कमी है, तो हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते 5 की पावर 2 का। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और या मतलब आपको 2 पावर के बराबर करना है। ये ध्यान रखेंगे जो गुणा नीचे करेंगे वही अंश में करेंगे। और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे हमेशा 5 दूनी 10, 10 की होल पावर बनेगी, तभी आप दशमलव लगा सकते हैं कुछ अंकों के बाद, ठीक। तो इसमें देखिए और भी आपके शांत वाले क्वेश्चन है। ये अशांत वाले नहीं करने, इसमें अशांत का कोई रोल नहीं है। तो अशांत वाले क्वेश्चन एक तरीके से हटा दीजिए यहाँ से। तो देखिए जो शांत वाले क्वेश्चन है, इन शांत वाले क्वेश्चंस को आप जो है बाकी के क्वेश्चन को लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रोसेस यही है। 17/8 की जो प्रोसेस हमने बताए हुए हैं, 17/8 है, उसी तरीके से 15/1600 आपने सॉल्व किया होगा, होमवर्क के रूप में था, तो उसको भी आप डील कर सकते हैं क्वेश्चन को इसी टाइप से है। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर कमी देखेंगे किस चीज़ की कमी है, कितने पावर की कमी है, उतने पावर का मल्टीपल करके आप काम करेंगे। इसी तरीके से और भी संख्याएं हैं। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये भी शांत थी। 35/50 शांत थी। 6/15 शांत थी। और 8वीं 13/3125 शांत थी, ठीक। और भी चेक कर लेंगे, अगर कोई शांत है तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका दशमलव प्रसार के रूप में क्वेश्चन रहा।
इसके बाद में हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था आपका, हाँ 1 जैसा था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। √5 प्लस √3 मीन्स के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इनका मतलब गुणा कीजिए, उसका नेचर बताइए, स्वभाव बताइए। जो गुणा का रिजल्टेंट आया है, मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट आया है, उसका स्वभाव कैसा है, मतलब किस टाइप की संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखिए इसको भी सॉल्यूशन जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए। सॉल्यूशन में आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, तो दी गई संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को लिखेंगे दी गई संख्याएं। आपको संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? एक दी गई आपको √3 माइनस √5 है, तथा और दूसरी दी गई है आपको √5 प्लस √3 है। अब इनके गुणनफल की प्रकृति बतानी है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? तब इनका गुणा करेंगे है? तो आप लिख सकते हैं √3 माइनस √5 है। और यहाँ पे देखिए √5 प्लस √3 लिखा है, तो इसको हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, प्लस लगा हुआ है। तो आप पहले √3 लिखें, √3 प्लस √5 एक ही बात है। इनका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ आइडेंटिटी बन रही है। कौन? कि √3 को मान लेंगे आप a, तो यहाँ भी √3 को a मानेंगे। √5 को मानेंगे b, तो यहाँ भी b मानेंगे। यहाँ माइनस लगा हुआ है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे प्लस लगा हुआ है? तो आपका एक आइडेंटिटी तैयार हो गई। कौन सी? a माइनस बी, a प्लस बी। आपका एक फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b²। तो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। यही रिजल्ट है आपका। तो a का वैल्यू कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है √5 का स्क्वायर। वर्ग वर्गमूल कट जाएंगे आपके, बचेगा 3 माइनस 5, आपका बचेगा -2। या इसे हम लिख सकते हैं -2/1, यानी p/q का फॉर्म बन गया है। हम लोग जानते हैं p/q के रूप में लिखी संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका इसका ये परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में गुणनफल की प्रकृति क्या है? अतः गुणनफल की प्रकृति, यहाँ लिख देंगे, अतः गुणनफल की प्रकृति, गुणनफल की प्रकृति एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, ये रही गुणनफल की प्रकृति। तो इसको आप जो है नोट करेंगे। आइडेंटिटी जो लगी है, फॉर्मूले जो लगे हैं, ये क्लास 9th में या आपने पिछले क्लासों में, अपने छोटे पूर्व क्लासों में पढ़े होंगे फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों का यूज कहीं ना कहीं हो जाता है। ये आपको बिल्कुल फॉर्मूले जो बीजगणिती एक तरीके से सर्वसंख्याएं हैं, व्यंजक हैं, इनको जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। हाँ, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², उसी में रिजल्ट आपको प्राप्त होगा -2 या -2/1 p/q। परमेय संख्या का रूप बना हुआ है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है कि एक संख्या दी गई, उसको सरल कीजिए और सरल करने के उपरांत आप ये बताइए कि वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो जो भी संख्या दी गई है इसको आप सॉल्व करेंगे। 2√45 प्लस 3√20/3√5, ये जो संख्या दी गई इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप दिखाइए, क्या दिखाएंगे कि दी गई संख्या, दी गई संख्या, संख्या जो दी गई है वो आप लिखें कि 2√45 है, 2√45 प्लस 3√20/3√5। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसे हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा छोटा रूप बनाएंगे, हैं, सरल करना है। यहाँ पे लिखेंगे सरलीकरण करने पर, सरलीकरण करने पर। तो देखिए सरलीकरण करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप √5, √5 लिखा हुआ है। तो √20 यानी √20 और √45 यानी √45 को भी प्रयास ये कीजिए कि √5 के रूप में ये लिख जाए। है, तो इनको चेंजमेंट थोड़ा करेंगे। √45 के खंड करिए आप,
√45 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 पंचे 45 है। 3 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लेंगे तो 3√5 है। √45 को लिख सकते हैं 3√5, तो 2 चलने दें आप, इसे लिखेंगे 3√5 है। बहुत ध्यान से देखेंगे। प्लस इसी तरीके से √20 को आप चेंज करेंगे, ये आप समझने के लिए लिख लेंगे लास्ट में। √20 लिखा हुआ है, इसको भी प्रयास करिए कि 2 दूनी 4 पंचे 20, गुणनखंड कर दिए, 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लेंगे 2√5, तो 3 चलने दें आप, ये 3 चल रहा है। √20 को चेंज कर लिया, कितना मिला 2√5 बटे 3√5। और थोड़ा इसे सॉल्व कर दें, 3 दूनी 6, 6√5 प्लस 3 दूनी 6√5 बटे 3√5। इसे जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 12√5 बटे 3√5। √5 कट जाएंगे, आपका बचेगा 12 बटे 3, 3 चौके 12, 4 बचा आपका, या 4 बटे 1 बचा आपका, यानी P/Q लिख गया। तो जो भी आपको मिला हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से, आंसर आया था 4, तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, P/Q का रूप बन गया है। तो P/Q का जब रूप बन गया तो फिर आपका क्या हो गया, अतः दी गई संख्या परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, X/Y के रूप में होती हैं, A/B के रूप में होती हैं, अपॉन के रूप में होती हैं, वो परमेय संख्या कहलाती है। अगर प्राकृतिक संख्या कोई दी गई, कोई संख्या भी लिखिए, वो भी परमेय है, क्योंकि अपॉन सभी में माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक परमेय संख्या है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। ये फैक्टर बहुत समझने का प्रयत्न किया करें, इन फैक्टर को बहुत ध्यानपूर्वक जैसे किया हुआ है, इनको जो है समझने का प्रयास किया करें। √45 √20 को किस तरीके से किया हुआ है, ठीक, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। बताइए कि अंडर के अंदर लिखी हुई संख्या 1029 बटे 147 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, आपको चूंकि दी गई संख्या, एक संख्या दी गई है, दी गई संख्या है, संख्या दी गई √1029 है बटे 147। तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे, हैं, तो सीधा सीधा आप समझते हैं कि 147 सत्ते होते हैं 1029, और नीचे चल रहा है 147 है। 147 कट हो जाएंगे, आपका √7 बचेगा। √7 7 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पर रूट लगा हुआ है, इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती के रूप में होगा, अर्थात √7 एक अपरमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि √7 जो होता है, अभी पीछे एक्सरसाइज में हमने पढ़े हुए हैं, √7 जो होता है वो अपरमेय संख्या होता है, √5 अपरमेय संख्या होता है, √3 अपरमेय होता है, √2 अपरमेय होता है। तो इस तरीके से आप लोग, √11 अपरमेय होता है, √13 अपरमेय होता है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक तरीके से अशांत एवं अनावर्ती के रूप में होता है। ठीक, तो ये √7 आपकी अपरमेय संख्या होगी। चाहे तो आप और भी छोटे फैक्टर कर लें, ये 147 के भी फैक्टर करेंगे तब भी आपके सब कट जाएंगे, √7 बचेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सवाल ऐसे आगे एक्सरसाइज में आ रहे हैं जो हम लोग पीछे दशमलव प्रसार के रूप में पढ़ चुके हैं। आइए उनको समझने का प्रयत्न करें, नोट करें से। देखिए कुछ आगे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे दशमलव प्रसार पर आधारित हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था। किसी संख्या का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार इसी वीडियो में निकालना सीखा है हम लोगों ने, कि कोई भी परमेय संख्या दी गई है और शांत परमेय संख्या है, उसका हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। जितनी कमी उठती है उतने का गुणा कर देते हैं अनुसार में। तो उसी आधार पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7, 3/8 की दशमलव रूप में गणना करो। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार करना है। ये शांत है, तो शांत है तो इसका जो है दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड जो बने आपके, उसमें ये देखेंगे मैक्सिमम पावर के बराबर हमें 2 और 5 की घातें करनी है। आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं।
उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका भी दशमलव रूप में लिखना है। सपोज दैट आंसर आ गया आपका 5.6142। सपोज दैट एग्जाम्पल दिया, तो दशमलव के कितने स्थानों बाद शांत है? 4 अंक स्थानों बाद है। तो इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार जो है निकालेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हर को 2 और 5 की अधिकतम घातें जितनी भी मैक्सिमम उसमें दिख रही हो, उस मैक्सिमम घात के बराबर एक तरीके से आप गुणा उड़ा करके काम करेंगे। तो बाद में जो है दशमलव प्रसार की जो संख्या आएगी वही आपका जो है बताएगा कि कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत है। अंक गिनने हैं दशमलव के बाद। 9वां क्वेश्चन है, बिना भाग विधि के, भाग नहीं करना है, 15/4 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। इनको भी दशमलव रूप में व्यक्त करना है, अलग अलग कर लेना। 15/4 को अलग करना और 5/40 को अलग करना है। चाहो तो ये कट कर लेना, यहाँ पे 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। 15/4 को अलग कर लेना, 1/8 को अलग कर लेना है, छोटा कर दिए थोड़ा, और ये कटेंगे नहीं आपके। तो कहने का मतलब थोड़ा छोटा कर लेना, दोनों के रिजल्ट आप ऐड कर लेना, दशमलव रूप वाली गणना दोनों की आप करके दोनों को ऐड कर लेना। ठीक, तो आप ये भी कर सकते हैं। 10वां है, परमेय संख्या 257/5000 के हर को, हर के गुणनखंड करने, कहने का मतलब 2 और 5 के रूप में आएंगे। 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर मीन्स ऋण के बाद की संख्याएं। ठीक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिए यही प्रोसेस हम सभी में करते हैं, इसमें डिटेल में कह दिया गया है। तो सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो 2 और 5 के रूप में रहेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है इसका जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो मैक्सिमम पावर के बराबर हमें 2 और 5 की घातें बनानी है, जो हम प्रक्रिया सभी में करते आए हैं वही इसमें करना है। हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, क्वेश्चन ने कहा है हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, इसके बाद में इसका दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप 4 एक जैसे क्वेश्चन है, इनको आप प्रयत्न करेंगे कि जो है आप घर पे लगाएं। फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन एडजस्ट कर लेंगे यदि आप जो है समस्या में हैं तो। ठीक, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका रह गया है, इसके बाद में ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त करेंगे। धन्यवाद, नोट करें से। आगे बच्चों एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में और बचा हुआ है, और कुछ होमवर्क में जो भी क्वेश्चन आपको किए गए हैं, यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप अगले वीडियो में एडजस्ट कीजिए। तो हम वो क्वेश्चन आपका अगले वीडियो में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के दौरान कोई भी क्वेश्चन कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, बकाया क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार के रूप में आधारित हैं, तो इनको आप करने का प्रयत्न करें। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप हमें बताइए। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है। ये बताइए प्रत्येक स्थिति के लिए कि एक परमेय संख्या है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है हमें कि एक परमेय संख्या है। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, परमेय संख्या है या नहीं ये निर्धारित करना है। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो हर q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए परमेय संख्या है अगर, तो हर जो q आप मान रहे हैं इसमें p/q, q के अभाज्य गुणनखंड का रूप जो है 2 की पावर और 5 की पावर के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्लियर करें कौन सी परमेय संख्या है। सबसे पहला दिया है 43.123456789। ठीक, तो देखिए ये दशमलव जैसे ही आप हटाएंगे, दशमलव के बाद में देखिए कितने अंक हैं आपके, 9 अंक हैं। तो आप यह करके आप लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे 1 पे 9 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो मतलब दशमलव जो हटाएंगे तो भिन्नात्मक रूप बनाएंगे जब, तो दशमलव हटाने के बाद जितने भी बाद में अंक होते हैं वो उतने ही जीरो आ जाते हैं। ठीक, तो सीधी बात है, आप यह करके लिख सकते हैं कि 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बटे 10 की पावर आपका बन गया कितना 9 है। अच्छा 10 की पावर 9 तो आप लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 के गुणनखंड कर लें 2 गुणा 5 की होल पावर 9। लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की पावर 9 अलग अलग पावर कर दी इंटू 5 की पावर 9। तो देखिए 43.123456789 ये एक संख्या दी गई थी, वास्तविक संख्या के रूप में दी गई है। तो हमने ये दशमलव हटा के इसको P अपॉन क्यू का रूप बना लिया, ये P अपॉन क्यू का रूप बन गया ये। तो ये निर्धारित हो गया कि यह एक परमेय संख्या है, तो आप लिख सकते हैं यहीं पे है, अतः यह एक परमेय संख्या है। अब इसके हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो आगे लिखा हुआ है कि हर के गुणनखंड जो हमने किए हैं, तो एक पे 9 जीरो आ रहे थे 10 की पावर 9, 10 के गुणनखंड अभाज्य 2 गुणा 5 की होल पावर 9, 2 की पावर 9 5 की पावर 9। तो हम लोग कह सकते हैं हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप के हैं। ठीक है, तो आप इसे हिंदी में भी थोड़ा कर लेंगे, जगह कम है। यहाँ पे लिखेंगे आप P अपॉन क्यू के बाद में यहाँ पे है, अतः दी गई वास्तविक संख्या परमेय संख्या के रूप में उपस्थित है। इसके बाद नीचे लिखेंगे हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड है, तो हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो नीचे लिखेंगे आके अतः दी गई संख्या, या पूरा विवरण यहीं दे रहे हैं, अतः दी गई संख्या परमेय संख्या के रूप में है, परमेय संख्या के रूप में है, जिसमें हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले पार्ट का आपका सॉल्यूशन हुआ परमेय संख्या है और इस टाइप में लिखी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं 0.120 120 120 यानी कि हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो है, दशमलव के बाद का जो प्रसार है वो, तो देखिए बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसमें जो है जो संख्याएं दी गई, दशमलव के बाद का जो प्रसार है वो अशांत एवं अनावर्ती है। अशांत क्यों है, क्योंकि डॉट 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 लगे, अनावर्ती क्योंकि अनसिस्टम है, 120 1200 है इस तरीके से आ रहा है, 12,000 1,20,000 इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती, एवर्ती है एवं अनावर्ती है, अनसिस्टम आ रहा है, अनावर्ती। अतः दी गई संख्या अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या है तो इसके हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर क्यू के रूप में होता ही नहीं है, पी अपन क्यू के रूप में नहीं होती। तो देखिए फाइनली समझिए कि दशमलव के बाद का जो प्रसार या विस्तार है वो अशांत एवं अनावर्ती है। अशांत क्यों है, क्योंकि डॉट 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 लगे यानी और आगे आ रही है संख्या, मीन्स अशांत। और दशमलव के बाद का जो आवर्त है वो आपका अनावर्ती है। क्यों अनावर्ती है, क्योंकि 120 120 120 120 आता तो आवर्ती कहा जाता है, एक निश्चित संख्याओं का जो है रिपीटेशन हो। तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 120 फिर 00 000 इस तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब अशांत है और अनावर्ती है, इसका मतलब है दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, तो दी गई संख्या अपरमेय संख्या है। इसमें हम हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड आपके बनेंगे, हर आपका बनेगा। तो ये आपके दो पार्ट रहे। इसके बाद में तीसरा पार्ट और समझ लीजिए। तीसरा पार्ट देखिए पहले ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे क्या है आवर्त का रिपीटेशन है।
जिस पे जो है लाइन खींची होती है इसको कहते हैं वार, यानी उसी संख्या का आपका रिपीट हो रहा है अनंत समय तक, है इन्फाइनाइटली टाइम तक। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक से लेके 9 तक पे आपके क्या लगे हुए हैं, एक तरीके से एक से लेके 9 तक पे आपका वार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक से लेके 9 तक के अंक कई बार आए, इन्फाइनाइटली टाइम्स तक आए। तो हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर स्टार्ट हो जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का, यानी जिस संख्या में बार लगा होता है उसका मतलब बार का मतलब वो इन्फाइनाइटली टाइम्स तक, मैनी टाइम्स तक आया है। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का अंक का बार बार रिपीट होगा, है। तो हम देख रहे हैं दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि डॉट 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 लगे हुए हैं, लेकिन आवर्ती है क्योंकि 1 से लेके 9 तक के अंक आपके रिपीट हो रहे हैं। अतः यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार या विस्तार का दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि शांत तो हो नहीं रहा है, डॉट 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 आगे मैनी टाइम्स तक आएगा, अशांत है लेकिन आवर्ती है। लेकिन कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती मीन्स जानते हो, आवर्ती मीन्स उसी संख्याओं का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 से लेके 1 to 9, फिर 1 to 9, फिर 1 to 9, यानी कि रिपीट हो रहा है, आवर्ती है। तो अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत अनावर्ती जाता है अपरमेय में, अशांत आवर्ती जाएगा परमेय में। अतः अतः दी गई संख्या परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होगी तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव विस्तार होता है, वो कैसा होता है, एक तरीके से दशमलव विस्तार आपका अशांत एवं आवर्ती हो गया है। तो इसके हर क्यू के आवाज गुणनखंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं ये 2 और 5 की घातों के रूप में होंगे, जैसे कि आपके पहले हुए थे। तो इस तरीके के बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, हाँ। तो आपको हम अगले वीडियो में, अभी चैप्टर चूंकि चल रहा है तो हम बता देंगे आपको। तो अगले वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समस्यात्मक है प्रारंभ स्थिति से लेके तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट देकर। साथ साथ ये एक्सरसाइज आप समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज एडजस्ट करेंगे। आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, इसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे जो है आपका उत्साह बढ़े, साथ साथ हमारा भी उत्साह बढ़े। इसके लिए वीडियो का लाइक करना और शेयर करना अति आवश्यक है, हाँ? लेकिन पढ़ें अवश्य, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आपका सिलेबस, है। नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे का एक्सरसाइज 1E आपकी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए।